नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चंद। इंडिया पाकिस्तान के बाद ईरान इजराइल, देयर सीम्स टू बी अ पैटर्न। कुछ चल रहा है यहाँ पर, जिसको हमने काफी टाइम पहले आपके साथ कवर किया था, वेयर वी सेड कि भाई ये पूरा दुनिया रीसेट हो रही है। सो रीसेट जब होगी तो ये सब चीजें होंगी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेन दैट अ लॉट ऑफ प्लेसेस विल गो थ्रू। कितना पेन, किसका प्लान, कैसे ये सब कुछ हो रहा है और भारत का क्या रोल है, इसके अंदर थोड़ी बात करते हैं आरएसएन साहब से। सर जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू शो। नमस्कार, नमस्कार। तो सर ये क्या हो रहा है सर? क्या व्हाट इज द डीप प्लान दैट इज हैपनिंग हियर? बिकॉज़ पूरा रीजन इज इन टर्मोइल। द एंटायर, मतलब अभी अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया रीजन, इंडिया पाकिस्तान रीजन, सब मतलब रो रहे हैं एकदम। स्पेशली ये जो रेडिकल स्टेट्स हैं, व्हाट इज हैपनिंग सर? हुँ, अभी ये क्या हो रहा है, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया रीसेट। तो ये रीसेट हो रहा है, बहुत पहले से ओवरड्यू था। क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन टूट, तो आपको मालूम है कि उसको तोड़ने के लिए पूरी एक व्यवस्था बनाई गई थी। एक स्ट्रैटेजिक नेटवर्क बनाया गया था। एक खास जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बनाया गया था, जिसका आर्किटेक्ट था ब्रेजनेस्की। तो ब्रेजनेस्की वाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू जिमी कार्टर, और वो प्रोवोक कर रहा था इसको, सोवियत यूनियन को, कि आप किसी तरह से इन्वेड करें यहाँ पे अफगानिस्तान को। उधर भुट्टो को भी इन्होंने प्राइम किया था। तो भुट्टो तो आपको मालूम है कि he was quite close to the Soviet Union. Very few people know about it. Very few people, appreciate the fact that Sheikh Mujib, Indira Gandhi, and Bhutto, they were allied actually during the 71 war. तो उसको झांसा दिलवाया भुट्टो से कि भाई ऐसा है, आप वार्म वाटर पोर्ट्स ले लीजिए इधर आके। और बड़ी जरूरत थी वार्म वाटर पोर्ट्स की। तो उस समय ये वार्म वाटर पोर्ट्स का मसला था। आज ग्वादर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला है। तो ब्रेजनेस्की ने काफी प्रोवोक किया, छोटे छोटे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, कुछ और ऑपरेशंस करके, प्रोवोक करके, डिप्लोमेटिकली अदरवाइज। और जैसे ही सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, उसी समय वो जिमी कार्टर के पास गया कि बोला कि हियर इज योर वियतनाम, और अब आप, वी विल डू अ वियतनाम टू द सोवियट्स। तो वहां से, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे शेल्फ में यहाँ पर ब्रेजनेस्की की लिखी हुई किताब है, उसमें ये पूरी ये वाक्या दिया हुआ है। तो वो एक जमाना था, द ईयर वाज 1979। और आई डोंट नो, किसी ने इस पे कभी कोई किताब नहीं लिखी, द ईयर दैट वाज 1979। बहुत कुछ हुआ था 1979। ईरानियन रेवोल्यूशन भी उसी समय हुआ था। उस समय आपके उस मक्का पे अटैक उसी समय हुआ था 1979 में, अगर आपको याद होगा। एंड सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हैपेंड इन 1975। तो वो एक कोल्ड वॉर मशीनरी तैयार की गई। जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप एक बनाया गया। उस लैंडस्केप का आर्किटेक्ट, जैसा मैंने कहा, कि वो ब्रेजनेस्की था। और अ, इनको ये मालूम था कि सऊदी अरेबिया के पास तब तक पेट्रो डॉलर्स आ गए थे। उसके उससे उन्होंने जिहादी मशीन बनाया, और जिहादी मशीन को पीछे से इन्होंने सपोर्ट किया। ये देवर इनफैक्ट लाइक प्रॉक्सीज, बट वही दो जिहादी मशीन को वील्ड कौन कर रहा था? आईएसआई। तो बहुत जरूरत थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, पाकिस्तान की, बिकॉज जिहादी मशीन वो तो नहीं वील्ड कर सकते थे ना। तो इसलिए वो पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। एंड पाकिस्तान, जियाउल हक वाज
वेरी मच विलिंग टू डू इट। और जियाउल हक को वो कल्टीवेट करना शुरू कर दिए थे जब वो व्हेन ही वाज कमांडिंग ब्रिगेड इन जॉर्डन। और आपको मालूम है कि उस दैट टाइम ही हैड बूचर्ड द पैलेस्टीनियंस एंड ही वाज नोन एज बूचर ऑफ पैलेस्टाइन। और आज आपने देखा होगा कि जो मिसाइल्स फायर हो रहे हैं ईरान से, वो जॉर्डन ने उनको इंटरसेप्ट करने में काफी मदद दी है इसराइल को। तो ये आप उसको फिर ये लाया गया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सीआईए ने भुट्टो को मरवा के उसको फिर पावर में लाया गया, जियाउल हक को। एंड देन दैट मैन डिलीवर्ड। उसने डिलीवर किया और उसके बाद से एक सबसे बड़ी समस्या तब आई थी कि सोवियत्स के पास जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर वो इंप्लॉय करेंगे अफगानिस्तान के बैटलफील्ड में, तब ये क्या करेंगे? जिहादी से तो ये लड़वा लेंगे, वो दे दो तरह तरह के उनके रॉकेट लॉन्चर देंगे, बाद में स्टिंजर मिसाइल्स दिया विच चेंज द गेम। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तो भाई एक फॉर्मल स्टेट का जरूरत होता है ना, वो कहां से आएगा? और उस रीजन में कोई भी उस समय तक न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया था हमारे रीजन में। सो द अमेरिकन मूव्ड देयर F-16। जिया को बोला कि F-16 मैं दे रहा हूं, और हम लोग भी लैप्ड इट अप। हमने कहा ये देखो ये पाकिस्तान को आर्म कर रहा है। एक्चुअली दे गेव इट विद द कैविएट दैट यू विल नॉट यूज इट अगेंस्ट इंडिया। ये बड़ा स्ट्रेंज कैविएट था, उसी समय हमको बात समझ में आ जानी चाहिए थी। और दूसरा उन्होंने जिया को कहा कि ऐसा है कि आ, हमारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हम ला रहे हैं और हम उसका हिफाजत करेंगे, हम देखभाल करेंगे तुम्हारे टेरिटरी से। तो ये इसकी तो आदत पड़ चुकी थी पाकिस्तान को। वो शुरू से ही वो जो U-2 जो एयर स्पाई प्लेन्स थे वहां से ऑपरेट करते थे पेशावर से, तो उनका दैट देयर वाज नो बिग डील फॉर दैट। ठीक है ना? तो देयर वाज प्रेसिडेंस टू दिस, तो उसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। तो उन्होंने लाके उसको रख दिया। अब वहां जाके उन्होंने उसको रख दिया तो अब वहां पड़े हुए थे। इट सूटेड द अमेरिकन की ये न्यूक्लियर बॉगी आप बनाए रखें इसको, कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। ये बोगी था सर। और ये बोगी जो था वो इसलिए जरूरी था कि दे वांटेड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बैलेंस प्लस दे वांटेड टू हैव लिवरेजेस बोथ ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भाई अपने क्लाइंट स्टेट को जब आप उससे इतने मदद ले रहे हो, उसका आपने जमीन ले लिया, बोला कि ये यहाँ पर हमारे न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, ये होंगे, तो आप उसको एवज में कुछ तो उसको एश्योरेंस दोगे। तो एश्योरेंस था कि भाई कश्मीर देखो, कश्मीर हमने ये सब वो हम करते रहेंगे, कश्मीर का मुद्दा वो हम तुम्हारा डाइल्यूट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि भाई हमको भी लोकल स्टैंड आई तो होना चाहिए ना यार, कुछ जिंदा रहने के लिए। तो कश्मीर मुद्दा वो अगर खत्म हो जाता तो लोकल स्टैंड आई खत्म हो जाता। और तब इन्होंने पाकिस्तान को एक ये एज अ काउंटर पॉइज बनाए रखने के लिए, फॉल्स काउंटर पॉइज, इन्होंने ये कहा कि ये भाई इनको तो न्यूक्लियर वेपन है। अभी सभी लोग कहते हैं कि वो 98 में जब उसका वो हुआ, आप बताओ 1987 में जब AQ खान ने फॉर्मली इंटरव्यू, AQ खान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम का वो था। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम along with many others, but later on he was the one who was calling the shots। और वो आके कुलदीप नैयर को आके 1987 में बुला के इंटरव्यू देता है कि वी आर ए न्यूक्लियर पावर। Did the Americans act against him? No, because they wanted it. They wanted कि ये बोगी चलता रहे कि पाकिस्तान is a nuclear power, so that
India does not overwhelm Pakistan because we are much larger country, uh, uh, much larger economy even then, and otherwise, I mean, human skills का डेप्थ देखो या किसी चीज का आप डेप्थ देखो, मैं तो पाकिस्तान इज नो कंपैरिजन। तो वो ये जानते थे कि हमको पाकिस्तान से काम लेना है, तो कोई बात नहीं, वो 26 से 11 भी उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं, आप फिर भी बोगी बनाए रखो कि न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के, सो दैट इंडिया डज नॉट टेक एनी एक्शन, और जो तो आप अफगानिस्तान में आप करना चाहते हो वो करते रहो आप ये करके। वरना अगर इंडिया मान लीजिए अगर उस समय अगर रिस्पॉन्ड कर देता, रिएक्ट कर जाता, विच मोदी साहब इज केपेबल ऑफ एट द स्केल विच मोदी साहब इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो उनका तो सारा गेम खत्म हो जाता। सो इट इज नॉट दैट दे डिड नॉट नो अबाउट 26/11 ऑल दिस वाइल, क्योंकि इनका उस समय एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था। कुछ चीजें वो इराक में कर रहे थे, कुछ अफगानिस्तान में कर रहे थे। ईरान ऑल्सो वॉज वेरी मच फोकस एट दैट टाइम, और इसलिए इन्होंने ये न्यूक्लियर बोगी इसको बना के रखा। अब क्या हुआ है सर कि अब आप लोग तो, ओ ट्रम्प यार, व्हाट अ फुलिश मैन, यार व्हाट ही स्पीक्स ही डजंट नो, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन हिज ब्रेन एंड हिज माउथ, ही इज द लूज टंग, ये वो ठीक है, आप लोगों की ये हो गई सर, लेकिन इतना भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप बहुत लॉजिकली वो गया है सर, बहुत लॉजिकली गया है। इट इज ओनली व्हाट ही इज डूइंग इज दैट, जो वो मैंने कहा जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो तैयार हुआ था कोल्ड वॉर के समय में, उसको वो फाइनली बरी कर रहा है। और वो बेरी करने के लिए आप देखो कैसे कैसे लॉजिकली गया है ये। ठीक है सर, टेंशन हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आपने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि इसके इस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कोई भी जैसे ये तो ह्यूमन क्या राइट्स के चैंपियन और ये वो, और ये तो पानी का मामला था, लाइफ एंड डेथ का सवाल है? कुछ नहीं बोला, जेडी वांस ने कुछ नहीं बोला। आपने फिर ठोका ठोका तो नूर खान बेस भी आपने ठोका। अब इनको एक वो मिल गया कि भाई हमारे एसेट्स तो ठुक गए जो तुम्हारे हाथ है, अब जो बचे हुए हैं यार इसको खत्म करो, बड़ा डेंजरस हो गया है, वापस तो हम ले नहीं जा सकते हैं, बड़ा मुश्किल है इसको ये करना। अब यहीं पर तो आप ही का प्रोग्राम में देख रहा था, आप लोगों ने कहा कि कराची में बड़े छोटे छोटे भूकंप जैसे वो हो रहे हैं, यानी कि इशारा इंडिकेशन ये है कि वो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हेड्स वहां जो रखे हुए थे, वो उसको धीरे 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 पूरा डिसमेंटल किया गया है।